NH 353B विकास और प्रकृति के संग एक नई दिशा। भारत एक ऐसा राष्ट्र जहां विकास और प्रकृति दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जहां एक ओर आधुनिक अवसंरचना, तेज कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर जंगल और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवागमन और पारिस्थितिकी संतुलन को सुरक्षित रखना भी उतना ही अनिवार्य है। चंद्रपुर का यह क्षेत्र महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर स्थित सिर्फ एक भौगोलिक जुड़ाव नहीं, बल्कि दो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक संवेदनशील वन्य जीव गलियारा है। और इसी के साथ कोयला खदानों, सीमेंट उद्योग और किसानों की कपास, धान और सोयाबीन उपज इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर भी बनाती है। ऐसे में चुनौती स्पष्ट थी, क्या विकास हो सकता है बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए? और इसी संतुलन का सशक्त उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग 353B, एक ऐसा मार्ग जो न केवल महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ता है, बल्कि उद्योग, कृषि और व्यापार को देश के बड़े बाजारों से भी जोड़ते हुए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में देश का राजमार्ग नेटवर्क नई गति, नई दिशा और नई सोच के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी परिवर्तन की एक सशक्त कहानी है राष्ट्रीय राजमार्ग 353B। महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा पर स्थित गोविंदपुर से राजूरा तक फैला 56.180 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग आज क्षेत्रीय विकास की एक मजबूत धुरी बन चुका है। इस परियोजना के लिए 30 मार्च 2022 को LOA जारी किया गया। प्रारंभिक रूप से इसकी पूर्णता तिथि अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन वन स्वीकृति में विलंबन और मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। फिर भी सतत प्रयासों और दृढ़ संकल्प के साथ यह परियोजना सितंबर 2025 में सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। लगभग 1111 करोड़ की लागत से निर्मित यह मार्ग आज आधुनिक, सुरक्षित और कुशल अवसंरचना का प्रतीक है। चंद्रपुर जिला देश के प्रमुख सीमेंट और कोयला बेल्ट में से एक। यहाँ के खदानों से निकलने वाला कोयला, औद्योगिक इकाइयों में तैयार होने वाला सीमेंट और किसानों के खेतों से निकलने वाला कपास, इन सब का जीवन मार्ग है। यह राजमार्ग यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर है। 4 लेन विस्तार के साथ इस मार्ग ने न केवल कनेक्टिविटी सुधारी है, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। बढ़ती भूमि मूल्य, उभरते पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स और वेयरहाउस जैसे व्यवसायों ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। गोविंदपुर से राजूरा तक की ये 4 लेनिंग की परियोजना तेलंगाना में आदिलाबाद से महाराष्ट्र में चंद्रपुर को जोड़ती है। यह कॉरिडोर एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित हो रहा है, जहां पर कोल और सीमेंट अयस्क का परिवहन बड़ी मात्रा में हो रहा है। साथ ही साथ इस मार्ग के चौड़ीकरण के बाद अब बड़ी मात्रा में वेयर हाउस और इंडस्ट्रीज का इस क्षेत्र में आना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी। कुछ वर्ष पहले तक यह राजमार्ग एक संकरी 2 लेन सड़क था। हर दिन 10,000 से अधिक वाहन इसी मार्ग से गुजरते थे। भारी ट्रक, किसानों की गाड़ियां, बसें और निजी वाहन सब एक ही पट्टी पर चलते थे। जाम लगना आम बात थी, ओवरटेक करना जोखिम भरा था, दुर्घटनाएं बढ़ रही थी और यात्रा समय अनिश्चित था। यह केवल ट्रैफिक की समस्या नहीं थी, यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती थी। तभी लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय, इस मार्ग को एक आधुनिक 4 लेन राजमार्ग में बदलने का। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत विकसित यह परियोजना सिर्फ चौड़ीकरण नहीं थी, यह एक संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन था। यह मार्ग
कोरापना और गढ़चांदूर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। गढ़चांदूर, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, आज बेहतर और सुरक्षित कनेक्टिविटी के साथ नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। सड़क किनारे की दुकानों में बढ़ती चहल पहल स्थानीय व्यापारों के बढ़ते अवसरों का संकेत देती है। परियोजना के अंतर्गत राजूरा में 2.59 किलोमीटर लंबा बाईपास भी विकसित किया गया है, जो इस मार्ग को हैदराबाद नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। आज जब आप इस राजमार्ग पर यात्रा करते हैं तो हर मोड़ पर सुरक्षा और सुविधा का अनुभव होता है। वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया जंक्शन, मजबूत क्रैश बैरियर, स्पष्ट रोड मार्किंग और यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छ शौचालय, सुव्यवस्थित बस स्टॉप्स तथा टोल प्लाजा के समीप मिनी नेस्ट जैसे कॉफी और ब्रेकफास्ट कैफे हर पहलू को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। वहीं रात्रि के समय रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइंस और फ्लाईओवर पर सजी रोशनी न केवल सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि यात्रियों को एक सुरक्षित और सुकून भरा अनुभव भी प्रदान करती है। हर तत्व यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इस परियोजना में शामिल है एक मेजर ब्रिज, 28 माइनर ब्रिज, 67 कलवर्ट्स और 3 व्हीक्यूलर अंडरपास। 4 लेन विस्तार के बाद इस मार्ग पर दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। अब यात्रा तेज भी है और सुरक्षित भी। मिनिमम मैं ये रोड पे कम से कम 25-30 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, मगर ये जब से 4 लाइन बन गई है काफ़ी सुविधा महसूस हो रही है। जैसे कि पहले एक्सीडेंट भी बहुत होते थे और जहाँ अपने को पहुँचना है वहाँ पे आधा 1 घंटा लेट हो जाते थे। अभी क्या 10-15 मिनट लगे तो हम पहले ही पहुँच रहे। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में एक नया आर्थिक परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे वेयरहाउस और लॉजिस्टिक हब विकसित हो रहे हैं। इनसे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। हाईवे पेट्रोलिंग टीमें निरंतर गश्त कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जब हमारा रोड 2 लाइन से 4 लाइन बना तो हमने इनॉग्रेशन के बाद काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोकल विलेजर्स हैं, जो लोकल यूज़र्स हैं या ट्रक ड्राइवर हैं और जो छोटे गाड़ियों के ड्राइवर हैं, उनको अवेयर करना। और जो कभी एक्सीडेंट हुआ तो जो हमारी टीम है काफ़ी तत्परता से टाइम से पहुंचती है। जो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं वहां पहुंचाना और जो दवा करना होता है, जो मौलिक चीज़ें होती हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। इस परियोजना की असली सफलता सिर्फ सड़क बनाने में नहीं थी, बल्कि प्रकृति को बिना बाधित किए उसे आगे बढ़ाने में थी। जहां यह सड़क घने जंगलों से होकर गुजरती है, वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली चुनौती। यह क्षेत्र ताड़ोबा अंधारी और कवाल टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। एक सक्रिय वन्य जीव गलियारा जहां बाघों का मार्ग है, तेंदुओं की आवाजाही है और नीलगाय, सांभर, भालू सहित अनेक वन्य जीवों का प्राकृतिक पथ है। लगभग 4.5 किलोमीटर का यह संवेदनशील क्षेत्र इकोलॉजिकल दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विकास का अर्थ था संतुलन, संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसीलिए जहाँ जरूरत थी वहाँ सड़क को जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर उठाया गया। एक ऐसा अद्भुत समाधान जहाँ सड़क ऊपर है और जंगल नीचे। ऊपर से तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियां और नीचे अपने स्वाभाविक रास्तों पर चलते वन्य जीव। ना कोई रुकावट, ना कोई डर, ना ही अपने रास्ते बदलने की मजबूरी। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कैमरा ट्रैप और मूवमेंट स्टडी के आधार पर वन्य जीवों के प्राकृतिक मार्गों की पहचान की गई और फिर उनके अनुरूप बनाए गए वन्य जीव अनुकूल संरचनात्मक समाधान। यह केवल इंजीनियरिंग नहीं थी, यह एक सोच थी, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बनते हैं। क्योंकि असली विकास वही है जहां सड़कें आगे बढ़े और प्रकृति भी। चयनित क्षेत्रों में नॉइज बैरियर्स लगाए गए ताकि वाहनों की ध्वनि वन्य जीवों को प्रभावित न करे। क्रैश बैरियर्स, पशु चेतावनी संकेत, रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइंस, हर उपाय
सावधानी पूर्वक लागू किया गया। 25 अगस्त 2022 को स्टेज 1 स्वीकृति प्राप्त हुई और 22 दिसंबर 2023 को स्टेज 2 स्वीकृति मिली। यह प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, यह जिम्मेदार विकास का प्रमाण थी। इस परियोजना की बड़ी चुनौतियों में से एक थी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्राप्त करना। तकरीबन 4.5 किलोमीटर की लंबाई जो है वो एक ईस्टर्न विदर्भ लैंडस्केप का टाइगर कॉरिडोर करके आइडेंटिफाई हुई थी। टाइगर कॉरिडोर जहाँ होता है वहाँ वन्य प्राणियों की आवाजाही के लिए, सुरक्षित एवं सुलभ आवाजाही के लिए हमें कुछ मिटिगेशन मेजर्स तैयार करने होते हैं। वन विभाग के प्रादेशिक अधिकारियों से लेकर केंद्रीय विभाग जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA, इनके दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मिटिगेशन मेजर्स इस परियोजना में कार्यान्वित किए, जिसके ज़रिए हमने वन्य प्राणियों के सुरक्षित एवं सुलभ आवागमन के लिए जो एनिमल अंडरपासेस बनाए, जिससे कि हमने विकास कार्य के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा हेतु भी एक मौलिक कार्य किया है। निर्माण के दौरान मॉनसून, कठिन भूभाग और वन प्रतिबंध जैसी चुनौतियां सामने आई, लेकिन चरणबद्ध निर्माण पद्धति और मजबूत समन्वय के साथ परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। मध्य पट्टी और रोड साइड पर वृक्षारोपण किया गया और वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई। यह केवल एक सड़क नहीं, एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। आज क्षेत्र के औद्योगिक, कृषि और सामाजिक विकास की धुरी बन चुकी है। ये नेशनल हाईवे की वजह से जो NHI ने हमारे गांव खेड़े के किसानों के जो खेती के लगत, जो नाले के लगत खेती है, वहाँ का खोलीकरण किया गया। वो खोलीकरण की वजह से जो हमारे किसानों को परेशानी होती थी, दिक्कतें होती थी, जो बारिश में जो उनको खेतों में पानी जाता था, लेकिन वो खोलीकरण के वजह से NHI ने जो मटेरियल अपने हाईवे पे लाया है, उसकी वजह से हमारा एक फ़ायदा ऐसा हुआ है कि वहाँ का मटेरियल जाने की वजह से हमारा जो किसानों के खेतों में पानी जाता था, वो पानी जाना अभी बंद हुआ है। और दूसरी चीज़, हमारे किसानों को वाटर लेवल जो है किसान खेती करने के लिए, वाटर लेवल का फायदा हमारे किसान भाइयों को मिला है। गोविंदपुर से राजूरा तक यह केवल डामर और कंक्रीट नहीं है, यह विश्वास है, यह संतुलन है, यह विकास की वह कहानी है जहां मानव और प्रकृति साथ साथ आगे बढ़ते हैं। NH 353B, विकास की रफ्तार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिल्डिंग अ नेशन, नॉट जस्ट रोड्स।